प्रिया हास्यसी परिहरी मागु विचारी विवेकुरामा। जेहि देखो अब नयन भरे भारत राज्य अभिषेकुरामा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। आगे कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि जिए मीन बरुबारी विहीना, जिए मीन बरुबारी विहीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहौ सुभाऊ न छलु मनु माही, कहौ सुभाऊ न छलु मनु माही। जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, इनमें छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। आगे कवि ने फिर कहा, समुझि देखो जिया प्रिया प्रवीणा, समुझि देखो जिया प्रिया प्रवीणा। जीवन राम दरस अधीना, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई। हरि सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई। मन हुवन ले आहुति घिति परई, मन हुवन ले आहुति घिति परई। हे चतुर्प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां बढ़ रही हैं। कहई करहु किन कोटि उपाया, कहई करहु किन कोटि उपाया। इहा न लागी राउरी माया, अदेहु किलेहु अजसु करि नाही। हरि देहु किलेहु अजसु करु नाही। मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई, हरि मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अब से लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुनने हैं। फिर आगे कवि ने लिखा, राम साधु तुम साधु सयाने। अरे राम साधु तुम साधु सयाले। राम मातु भल सब पहिचाले। जस कौशिला मोर भलता का, जस कौशिला मोर भलता का। तस फलो नहीं देऊ करी साका, तस फलो नहीं देऊ करी साका। राजा दशरथ को कैकेयी कहती हैं, राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी। फिर आगे कवि ने लिखा, होत प्रात मुनि बेस धरी। जौन राम बन जाहि रामा। मोर मरन राउर अजस। निप समुझई मन माहि रामा। कैकेयी कहती हैं, सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर कर यदि राम मन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपसय। तब आगे कवि ने कहा, असी कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी।
आसी कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। अपाप पहाड़ प्रगट भई सोई, पाप प्रहार प्रगट भई सोई। भरी क्रोध जल जाय न जोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसा भयानक है कि देखा नहीं जाता। दो बर कूल कठिन हठ धारा, दो बर कूल कठिन हठ धारा। भंवर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चले विपत्ति बारिधि अनुकूला। चले विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई वित्त रूपी समुद्र की ओर चली गई। लखी नरेश बात फुर साची, लखी नरेश बात फुर साची। तिय मिसमी चुसीस पर नाची, अगही पद विनय कीन बैठारे। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। जन दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरणों को पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु मात बही देव तो ही, मागु मात बही देव तो ही। राम बिरह जनि मारिसी मोही, राखु राम कहि जेहि तेहि भांति। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाही तजरिहि जन्म भरी छाती। नाही तजरिहि जन्म भरी छाती। राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो सके तो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। फिर आगे कवि ने लिखा, देखी व्याधि असाधिन पू, परे उधर निधन माथ रामा। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ रामा। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। फिर कवि ने लिखा, अरि व्याकुल राव शिथिल सब गाता। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिन कल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आओ न पानी, कंठ सुख मुख आओ न पानी। जनु पाठीन दीन बिनु पानी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्षों को उखाड़कर फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही है। तब कवि ने आगे भाव दिया,
पुनि कहा कटु कठोर कैके, पुनि कहा कटु कठोर कैके, मनहु घाय महु माहुर दे। जौवंत हो वस कर तब रहयो, जौवंत हो वस कर तब रहयो, मांगु मांगु तुम के ही बल कहयो, मांगु मांगु तुम के ही बल कहयो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है जुवंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बात पर कहा था। फिर कवि ने बड़ी ही सुंदर लाइन दिया, दुई की हो एक समय भुआला, दुई की हो एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाई गाला। अदान कहा बर कृपनाई, दान कहा बर कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई, होई की खेम कुशल रोताई। कैकेयी कहती हैं, हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूतों में छेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। तब कवि ने बड़ी सुंदर लाइन दिया, अरे छाड़हु बचनु की धीरज धरो, अरे छाड़हु बचनु की धीरज धरहु, जनिया बुलाजिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण समवरनी, सत्य संध कहूँ तृण समवरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्य व्रत के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनि राउ कहा, कहु कछु दोष न तोरु रामा, लागे तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर रामा, कालु कहावत मोर रामा। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको इसी तरह रोज अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चौपाइयाँ, रामचरितमानस की सुंदर सुंदर चौपाइयाँ और सुंदर सुंदर स्वरों में आपको सुनाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।